अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारे पास टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। बहुत ही ज़्यादा इजी सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मोलर वॉल्यूम होता है कि अगर हमारे पास किसी भी गैस का 1 मोल है, कोई सॉलिड नहीं कोई लिक्विड नहीं, सिर्फ गैस, अगर हमारे पास कोई भी गैस 1 मोल है यानी उसकी अमाउंट 1 मोल है हमारे पास, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये है डेफिनेशन मोलर वॉल्यूम की। इफ वी हैव 1 mole of a gas then its volume is 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इतनी सी डेफिनेशन थी मोलर वॉल्यूम की। अब आगे इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन है। उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर जो बातें बताई गई हैं वो मैं आपको यहाँ पे मैंने पॉइंट्स की सूरत में लिखी है। 3 मेन बातें हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात क्या, इट इज फॉर आइडियल गैस। ये सिर्फ आइडियल गैस पे एप्लीकेबल है, रियल गैस पे हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हम इसको आइडियल गैस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात क्या है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब इक्वल होता है 22.414 सेंटीमीटर क्यूब के, बगैर पॉइंट के, कहीं पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब ये कैसे इक्वल है ये मैं आगे इसको सॉल्व करके बताता हूँ एग्जांपल के बाद। लेकिन ये बात आपको मैं बता दूँ, ये वो आगे एग्जांपल्स हम जब इसकी तैयार करेंगे तो उसके अंदर लिखिए, ये इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर नहीं लिखी हुई बात। आगे जो इसकी एग्जांपल आएगी ना मोलर वॉल्यूम फाइंड आउट करने की, उसके अंदर ये बात है, इसलिए मैंने यहाँ लिखी है ताकि ईजिली समझ आ जाए आपको। और जो तीसरी बात है वो बात ये है कि हमारे पास अगर गैस है, कोई भी गैस है, तो उसका जो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि सपोज मेरे पास एक गैस है, उसका एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो दरमियान में जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, ये जो डायमीटर होता है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 के साथ तो ये हमारे पास आएगा डिस्टेंस। यानी कि 2 गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है 300 टाइम्स ऑफ देयर डायमीटर। ये बात ही तीसरी। और अब आ जाता है इसकी एग्जांपल की तरफ। मैंने इसकी एग्जांपल दी हुई है H2 की। H2 का हमें पता है कि 2.016 जो मोल ऑफ H2 होता है वो कितना होता है 2.016 ग्राम्स ऑफ H2 इज इक्वल होता है 1 मोल के। कैसे इक्वल होता है वो आप पीछे एवोगाड्रोस देख सकते हैं या नंबर ऑफ मोल्स देख सकते हैं, दोनों मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। मोल का दे दूंगा, मोल का नहीं टॉपिक तो मैं मोल का दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे इक्वल होता है एक हाइड्रोजन 2.016 ऑफ H2 इज इक्वल टू 1 मोल, हाउ इज इक्वल टू, मैं वो दे दूंगा, ठीक है। बारे हमें पता है कि 2.016 ग्राम ऑफ H2 जो होता है वो 1 मोल के इक्वल होता है। और 1 मोल का मतलब है इसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, जो कि हमें बताते हैं एवोगाड्रोस नंबर के 1 मोल के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो ये थी इसकी। अब ये है हमारे पास H2, यानी हमारे पास इसका 1 मोल है, तो 1 मोल किसके इक्वल होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। इस गैस, क्योंकि ये हमारे पास प्रूव हो चुका है, हमारे पास 1 मोल है, तो इसका हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब 22414 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आखिरकार कैसे है, हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। अगर इसकी बेसिक आप समझना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रूफ करना है मैंने, तो इसकी बेसिक आप देखना चाहते हैं तो फिजिक्स के चैप्टर 1 के अंदर टॉपिक था हमारे पास रूल्स टू राइट एसआई यूनिट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं, आपको और अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी समझाता हूँ, इसका बुक के अंदर कोई नहीं है वो जो क्या कहते हैं इसको, ये यार मैं क्या करने लगा हूँ, मैं खुद भूल गया, किसी किस्म का इसका सॉल्यूशन जो है ये कैसे इक्वल है, प्रूफ। हाँ, ये प्रूफ इसका हमारे पास बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था मेरे टीचर मुझे पढ़ाएं, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बताइए कैसे इक्वल है, तो उन्होंने मुझे बताया, फिर तो मैं अब आगे आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने नहीं भी कहा, फिर भी मैं बता रहा हूँ, मेरी मर्जी। तो आए हम इसको करते हैं। हमें पता है उन रूल्स टू राइट एसआई यूनिट के मुताबिक अगर हमारे पास कोई भी प्रीफिक्स है, जैसे डेसीमीटर क्यूब है, तो इसका मतलब है डेसी क्यूब मीटर क्यूब। अगर क्यूब है या कोई भी पावर है तो वो प्रीफिक्स के साथ भी होगी, यूनिट के साथ भी होती है। ये यूनिट होता है, ये प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स के साथ भी होगी, यूनिट के साथ भी होगी। अब हमारे पास वैल्यू क्या है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि हमारे पास ये है 22.414 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर क्यूब। -3 कहाँ से है, डेसी की वैल्यू हमारे पास होती है
10⁻⁻1 और इसका जब लेंगे क्यूब तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻3। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.022414 मीटर क्यूब, यानी कि ये इसकी वैल्यू है अगर हम इसके साथ प्रीफिक्स ना लगाए। अब हमने क्योंकि इसको चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो उसके लिए हम इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, इक्वल टू 0.022414 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻6 मीटर क्यूब। अब इससे फ़र्क तो नहीं, कोई नहीं ना पड़ता, अगर हम 10⁻6 से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, दोनों कट जाएंगी, वैल्यू तो हमारे पास फिर भी यही आएगी ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये जो 10⁻6 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 22414 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। ये जो 10⁻6 नीचे था डिवाइड हो रहा था ऊपर जाके, इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, अब इस 10⁻6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10⁻2⁻3 मीटर क्यूब। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जवाब तो फिर भी आएगा 3 × 2 इज इक्वल टू -6, 3 × -2 इज इक्वल टू -6 ही होता है, फर्क तो कोई नहीं ना पड़ेगा। अब हमें पता है कि 10⁻2 किसके इक्वल होता है, सेंटी के, तो इसकी जगह क्या मैं सेंटी लिख सकता हूँ, 22414 मल्टीप्लाई बाय सेंटी क्यूब मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें जो रूल्स थे उसके मुताबिक हमें पता है कि अगर हमारे पास होल पावर है तो प्रीफिक्स के साथ भी है, यूनिट के साथ भी। अगर प्रीफिक्स के साथ है, यूनिट दोनों के साथ है, तो हम इसको होल पावर भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 22414 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था, ये प्रूफ हो गया। प्रूफ कैसे इक्वल है, तो ये था आज का छोटा सा इजी सा बिल्कुल एक डेफिनेशन वाला टॉपिक था। होप्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।